जिस सत्ता से जगना आया है, जीव आया है, उसी सत्ता से जगत आया है। जगत और जीव दोनों एक से पैदा हुए हैं। अब एक परमात्मा, एक जगत, एक जीव। जीव कौन? जो जगत को देखता और भोगता है। जगत क्या? जिसको जीव भोगता है, जिसका जीव लाभ उठाता है। जीव और जगत दो, और दोनों पैदा होते हैं। जीव भी पैदा होता है, जगत, और दोनों जिससे पैदा होते हैं वो ब्रह्म है। जिससे ये मैं और जिससे ये दोनों उत्पन्न होते हैं। तेरे से उत्पन्न नहीं होते, और यदि तेरे से उत्पन्न होते हैं तब तू जीव नहीं है, तब कह सकता है। जब तू ये मान लेगा कि मैं जीव नहीं हूँ, जीव तो पैदा होता है, जगता है। जगने ने जगत नहीं बनाया, जग कर जगत देखा, कि जग कर जगत बनाया। जग कर जन्म लेके माँ का दूध पिया, जन्म लेके माँ को तूने पाया। ऐसे ही जगत को हमने बना बनाया पाया। और जब हम आए तब ये हम और जगत दोनों पैदा होते हैं। पर ये हम जिससे आता है, क्या वो जीव जत सकल राम मैं जान, जिससे चेतन और जड़ दोनों पैदा होते हैं। ये जड़ जगत, ये चेतन जीव। तो जब दोनों पैदा उससे हुए तो ये सब ब्रह्म ही तो है। दोनों उसी से हुए, जीव भी जगत भी। फर्क क्या है? ये जगत भी ब्रह्म से हुआ, अजीव भी ब्रह्म से हुआ। यह दीवालें भी, मैंने एक दिन कहा था कि यद्यपि ये बिजली तार में होती है, मैं उस बिजली की चर्चा करता हूँ जिस बिजली ने पहले मकान बनाया है। जिस बिजली ने मकान बनाया, जिस बिजली ने वायरिंग की, जिस बिजली ने बल्ब बनाया, और फिर उसी में प्रकट भी हो गई। प्रकट होके मकान और रोशनी का फर्क हो गया। इसी तरह जगत जिससे हुआ, फिर जीव हुआ, फिर जगत दिखने लगा, फिर सुख दुख होने लगे। जगत बना, जीव न पैदा हो। द्वैत होते हुए द्वैत नहीं है। और जीव हो, जगत न हो तो द्वैत कैसे हो जाएगा? इसलिए ये जीव और जगत दोनों पैदा हुए हैं। फिर भी दीवाल को, बिजली को समझने का अधिकार नहीं, रोशनी को बिजली मानने का और अस्वीकार करने का भी हक है। रोशनी चाहे माने बिजली को, चाहे कहे हम नहीं मानते। जीव को हक है कि ब्रह्म को माने, या कह दे ब्रह्म गप्प है। ये हाँ ना करने का अधिकार जीव को है। दीवालें बिचारी ना ईश्वर को हाँ कह सकती हैं, ना कह सकती। कोई दीवाल, कोई जगत ईश्वर के विषय में नहीं कहता। जीव कहता है। और क्या कहता है? नहीं है, गप्प है। और ये भी कह सकता है वो है, मेरा पिता है, मेरा मालिक है। ये भी कह सकता है वही है, वही मैं रूप से फुर रहा है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। ये सब सोचने की स्वतंत्रता जीव में है। और किस जीव में? कुत्ता में नहीं, बिल्ली में नहीं, चूहा में नहीं, सांप में नहीं। है तो वही। जैसे बिजली होते हुए मकान जब तक है बल्ब नहीं है, रोशनी नहीं है। माने ब्रह्म व्यापक है, पर दीवाल में व्यापक होते न दुख है, न सुख है, न चिंता है। पशु पक्षी में व्यापक है, पर वहाँ दुख सुख हैं, पर जानने जनाने वाली बात नहीं। वही मनुष्य में है, यहाँ जान सकता है, जना सकता है। ये क्रम है। इसलिए ये सृष्टि भी सब उसी से हुई। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारी सृष्टि हुई है। इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि यत् प्रयन्त्यभिशं विशन्ति तद ब्रह्म तज विजिज्ञासस्व। ये सब उससे हुआ, और मनुष्य को कहा उसको तुम जानो। क्यों जानना है? जीव को उसके विषय में। और जानते जानते जब ये जीव जानेगा, वह ही यह है, वह ही मैं हूँ। मैं और यह दोनों उससे भिन्न नहीं हैं। ऐसा ज्ञान मनुष्य को हो सकता है।
दीवालों को नहीं, दीवालें हुई उसी से, यही तो तारीफ है। उसी से पैदा हुई, उस चैतन्य से सब पैदा हुए हैं। पर जानने का अधिकार पेड़ों को है क्या कि ब्रह्म के विषय में विचार करें? छोटा बच्चा माँ के पेट से आया, छोटे में ये भी नहीं जानता, सयाना होगा तो सोचेगा। कई बार बच्चे एहसान ही नहीं मानते, हाँ पेट में रहा है होश ही नहीं है। ऐसे ही ये सृष्टि परमात्मा से हुई, जिसके विषय में पेड़ पौधों को पता ही नहीं है, पशुओं को पता ही नहीं है, मनुष्यों को पता लग सकता है, लगाता ही नहीं है, लगाने की जरूरत ही नहीं समझता। उसकी पैदा की हुई बेटे बाप की चलाई दुकान में मौज मस्ती करते हैं, बाप का एहसान ही नहीं मानते। आप तो मानते हो ना अपने बाप का, मैं इस बाप की बात नहीं कहता, पर ये जरूर कहता हूं कि जो इस बाप की चलाई दुकान में रहकर बाप की नहीं सुनता, वो असली बाप की भी क्या सुनेगा। इतनी खोपड़ी में बुद्धि कहाँ है कि सृष्टि के रचयिता का ख्याल करें। इसलिए धीरे धीरे ईमानदारी से सोचोगे तो पता चलेगा कि उसने हमें क्या क्या बनाया और हमें कैसे मैं को तक पैदा कर दिया। दुकानें ही नहीं बनाई, मकान ही नहीं बनाया, पहले बनाई फिर तुम्हें पैदा किया। आजकल कई लोग बच्चे पैदा करने के पहले सोचते हैं कि यदि कई बच्चे होंगे दुकान तो एक ही है, मकान तो एक ही है। इसलिए जब तक 4 मकान ना हो जाएं, 2 दुकानें ना हो जाएं, 2 बच्चे होंगे तो मैं क्या दूंगा। तो इस सृष्टि का रचयिता तुम्हें जन्म देता है, पहले आंखें बना देता है, देह बना देता है, फिर इसमें बिठा देता है, फिर ये अनाज पानी सब तैयार कर देता है। नहीं शरीर तैयार होता, अनाज ना होता तो क्या खाते, मिट्टी खा जाते। फिर मिट्टी भी खाते, होती मिट्टी तब, केवल तुम्हें पैदा करे और कुछ ना हो तो कहाँ मरोगे। इस सृष्टि का विचार करो। सृष्टि का विचार करना, ईश्वर का विचार करना, मैं कौन हूँ, ये क्या है, वो कौन है। अमेरिका में एक बार इस पर मैंने बहुत बोला, ये क्या है, ये माने जो दिखाई देता है, वो कौन है जिसने ये बनाया, जिससे ये हुई। मैं कौन हूँ जो इसका उपयोग करता हूँ, इसका उपयोग तो मैं करता हूँ। पूज्य स्वामी शरणानंद कहते थे कि मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, भगवान वो है जिसने ये सब बना के दिया है। मैं कौन हूँ जो उसके बनाए का उपयोग करता रहता हूँ। और कहते मैं क्यों आया हूँ, कहने लगे उसका काम करूँ और लौट के जाने को तैयार रहूँ। तैयार हो ना लौट के जाने के। तो किसी दृष्टि से सोचना शुरू करो। वेदांत तो अंतिम सोच है, पर धीरे धीरे सोचना शुरू करोगे तो समझ आएगा। तो आपको सिर्फ लड़के बच्चों की सोचना है कि परमात्मा के विषय में भी सोचना है। भाई इतना ही सोचते रहना है कि उस सत्य की खोज करना है। देखो जितना दुनिया में पैदा होता था उतने में गुजारा नहीं हुआ, तो साइंटिस्टों ने विकास किया, सुविधा की चीजें बनाई, है ना। तो ऐसे ही भगवान ने जो बना दिया, अब तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं। तुम्हारी ड्यूटी सोचो, समझो, दुख से मुक्त हो, दूसरों को भी दुख से मुक्त करो। हो ना दुख से मुक्त। अच्छा रोटी कपड़ा मकान सब हो जाए फिर तो दुख नहीं रहेंगे। नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर तो मरने जीने की कोई समस्या ही नहीं है। तो इस समस्या का समाधान क्या है। माने परमात्मा सृष्टि कर दिया, उनसे सारी सृष्टि हुई, उससे सब हुई, फिर भी कहते उसको जानो, जिससे हुई उसको जानो। क्यों जाने भाई, हो गई मौज से रहेंगे, रहोगे मौज से। उसने सृष्टि कर दी, अब कोई तकलीफ तो नहीं। कहने लगे यही तो है, उसने खड़ी कर दी मौत, मेरा तेरा ये सब खड़ा हो गया। कहने मुक्ति कैसे मिलेगी, तज भी जिज्ञासस्व, उसको जान कर मिलेगी, जानो तो मिलेगी। इसलिए उसका जानना, उसका भजन करना बहुत आवश्यक है।